Hello friends, I am Urvis Trivedi. I welcome all of you in इश YouTube channel of Urvis Trivedi. आप जानते ही होंगे कि आज का टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश. बाय द वे मैं मेरी इंट्रो करवा दूं. मैं स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट का ट्रेनर उर्विस त्रिवेदी, जो पिछले 36 सालों से 36 ईयर्स 1987 से मेरा इंस्टीट्यूट चलाता था. अभी मैंने वाइंड अप कर दिया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जिसमें मैंने बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट पढ़ा लिए. बहुत सारे अमेरिका में सेटल हुए, पूरे वर्ल्ड में सेटल हुए, इंडिया में सेटल हुए. तो उसी के एक्सपीरियंस को एक सामाजिक सेवा के रूप में मैं मेरा यूट्यूब चैनल चालू कर रहा हूँ, जिसका नाम है ESH. मेरी फ़ोटो चित्रलेखा से लेके बहुत सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में मेरे इंटरव्यूज़ छपे हुए, बहुत सारे आउटडोर सेमिनार्स दिए और बहुत लोगों को पढ़ाते हुए मैंने जो जाना उसका एक निचोड़, उसका जो एक कॉकटेल बना के आपको देना है. बहुत लंबी चलने वाली है ये सीरीज़ स्पोकन इंग्लिश. उससे पहले ये चैनल के बारे में बता दूं कि ईस्ट क्या है. ESH, ईस्ट यानी एजुकेशन, सोशल एंड हेल्थ. एजुकेशन में ये सेक्शन रहेगा हमारा स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें स्पोकन इंग्लिश में आपको छोटे से छोटा ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर, टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड स्पोकन इंग्लिश के अलग अलग सिचुएशन में कैसे बोलना ये आपको सिखाया जाएगा. सोशल की बात करें तो हम स्पिरिचुअल और सोशल टॉपिक भी कवर करेंगे इसमें अलग अलग दिन. और एच फॉर हेल्थ की बात करें तो आपको हेल्थ के बारे में भी बताया जाएगा. ये वैसे बराबर है, दोनों मेथड सही है. वैसे तो दूसरी मेथड पे ही जाना चाहिए, ज़्यादातर बना के बोलने की हैबिट नहीं होनी चाहिए. पर अगर आपका इंग्लिश बहुत कच्चा है तो आप बना के बोलिए, कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा. पर डरिए मत. इंग्लिश इज अ वर्ल्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन. इंग्लिश क्या है? वैसे तो इंग्लिश शब्द हम जब क्लासेस चलाते थे, बच्चा कहता था मम्मी को, मम्मी मैं इंग्लिश में जाता हूँ. क्या इंग्लिश क्या है? इंग्लिश शब्द के बहुत सारे मीनिंग है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ कैनाल, इंग्लिश इज अ लिटरेचर, इंग्लिश इज अ टाइप ऑफ अ पीपल, इंग्लिश इज अ कंट्री. और एक भाई साहब आते थे, हाँ, तो हमने एक बार डिक्लेयर किया क्लास में कि भाई वी सेलिब्रेट दिस 31 दिसंबर विथ इंग्लिश एंड इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश में बोलेंगे. ऐसा एक टीचर होने के नाते मेरा मकसद ये था कि हम इंग्लिश में बोलेंगे. मैंने बोला इंग्लिश से हम सेलिब्रेट करेंगे. तो बोले सर देसी नहीं लेते क्या? हम कुछ नहीं लेते, फिर भी तब पता चला कि इंग्लिश इज अ टाइप ऑफ अ वाइन. हाँ, नेक्स्ट जो कपट कि इंग्लिश इज अ वर्ल्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन. यू नेवर बी इम्प्रेस्ड बाय अदर्स इंग्लिश, यू ऑलवेज बी इम्प्रेस्ड बाय अदर्स प्रोनाउंसिएशन. आप कभी किसी के इंग्लिश से इंप्रेस नहीं हुए फ्रेंड्स, कि उसका ग्रामर बहुत अच्छा था, वो कांट कैसे यूज़ करती थी, वो हैव बीन कैसे यूज़ करती थी, वो नहीं आपको अच्छा लगता है, हार्ट टचिंग होता है. उसके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन. एक सिंपल बात बताऊं, अब जब आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि मैं एक बात कहूं कि आपको बोलना डर लगता है, तो एक एग्जांपल मेरा याद रखिए कि जापान गए हैं, जापान के एयरपोर्ट पे आप उतरे, लैंड हुए और टेररिस्ट अटैक हुआ, आपको हैंड्स अप किया गया पॉइंट ब्लैंक पे, और टेररिस्ट ने बोला कि स्पीक इन जापानीज. आप क्या करेंगे? आपको जापानीज आती नहीं है. और टेररिस्ट ने बोला कि मैं 1 से 100 तक गिनता हूं इंग्लिश में. तो 1 से 50 तक तो आप डरते रहेंगे, लेकिन 51 होगा ना. लाइफ में डेथ और लाइफ का सवाल हो ना, मौत और ज़िंदगी का, तब हम एक्टिव हो जाते हैं. इतने हम आलसी हैं. क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा अगर ये लैंग्वेज आपने नहीं जानी तो. इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्रेंड्स. तो तब आप 51 के बाद आजू बाजू देखेंगे, एयरपोर्ट पे कोई जापानीज में बोलता होगा, उसको सुनेंगे और 60, 65, 75, 80 आएगा ना वो गिनता हुआ, तब आप जापानीज बोलना शुरू कर देंगे. जो भी वो सामने वाला कुछ भी बोलता होगा, हची होनोलुलु, आप करने लगोगे जापान में, जापानीज में. तो ये एक बात हुई. एक सिंपल बात बताऊं, मेरा एक सिंधी दोस्त था, उसके बदौलत मुझे 2 सेंटेंस आते. मुझे भी सिंधी नहीं आती, मैं सिंधी नहीं हूँ, शायद आप भी सिंधी ना हो तो आपको सिंधी नहीं लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ. आप भी मेरे पीछे रिपीट कीजिए. जहाँ मैं मेरा नाम बोलूँ आप आपका नाम रिपीट कीजिए. चलिए एक नई लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ, आपको पता चलेगा लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है. मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिए और फिर बताइए ये क्या है आपके मन को. तुंजो नालो छाएं, मुंजो नालो उर्विस त्रिवेदी आए. मुंजो नालो उर्विस त्रिवेदी आए, तो यहां पे आपने अपना नाम बोला. तो ये दोनों क्या थे आपको पता चल गया. मुंजो नालो छाएं हैं,
तुंजो नालो छाए, आपका नाम क्या है? मुंजो नालो ये है, मेरा नाम ये है। तो आपको ये लैंग्वेज, उसके ग्राफिक, उसके लेटर्स कैसे है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कुछ नहीं पता था, तो भी आपको समझ में आया कि ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। ये हमारा दिमाग होता है, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। तो इंग्लिश तो हम बचपन से जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। कई वर्ड्स के तो आपको गुजराती भी पता नहीं होंगे शायद, कि हिंदी पता नहीं होंगे। ये बटन जो होता है, बटन का, हाँ, गाज बटन बोलते हैं, गाज जो होल होता है उसको गाज बोलते हैं, हम गुजराती की बात करते हैं, और बटन बोलते हैं, हाँ, पर उसका गुजराती हिंदी आपको पता नहीं होगा। सिंपल बता दूं, गुजराती में बता, गुजराती हूँ तो हिंदी मुझे भी नहीं मालूम, बोरिया, बोरियू। देखिए, छोटी छोटी बातें हम इंग्लिश की एक्सेप्ट करके बैठे ही, हाँ, हमें बता फ्रेंडो पिकनिक पर गए, क्या गलत बोलते हैं आप इसमें? आप इंग्लिश बोलेंगे तो वी ऑल फ्रेंडो वेंट ऑन अ पिकनिक, तब फ्रेंड्स बोलेंगे, पर गुजराती में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो हम सब फ्रेंड्स घूमने गए थे, ऐसा बोलिए, हम सब, हाँ, तो ये गलत है। सभी बुको वहाँ रखो, बुको, बुक्स, आप भले हिंदी पे बोलिए, पर वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश का, उसका तो इंग्लिश प्रॉपर कीजिए। बुक्स, सैंडविचेस, आई एट 2 सैंडविचेस यस्टरडे नाइट, सैंडविचेस। चीला चालू, हाँ, रिपीटेड, स्टीरियोटाइप मत बोलिए, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने आया हूँ, कल से नेक्स्ट टाइम से टॉपिक शुरू होगा पढ़ाने का। लोग जो बोलते हैं वैसा ही नहीं बोलना है, सेम टू सेम। हाँ, कैसे हैं? हाँ बोलिए, कैसे हैं? ये तो क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया कैसे? आपने तो बताया नहीं कि मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू? हाँ फाइन, हाउ आर यू? बोलिए, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग? अरे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो आप सीखेंगे अगले एटिकेट्स पार्ट 1, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अगले हफ्ते। हाँ, कैसे देना है, कैसे जवाब देना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज ए वर्ल्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मैंने आपको बताया, किसी का रिपीट मत कीजिए। एक आदमी नडियाद में, फॉरेनर, किसी को खड़ा रख के पूछता है, गांव का आदमी था वहाँ का, उसको पूछता है, इज दिस संतराम टेम्पल? वो आदमी आंसर देता है, यस, बनाया बनाया, गोखा हुआ, लर्न किया हुआ थोड़ा बहुत। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, फॉरेनर खुश हो गया कि मेरे साथ इंग्लिश में बात की, तो फॉरेनर दूसरा, डू यू नो इंग्लिश? तभी आदमी अपनी असलियत पे, असल लैंग्वेज पे, अपनी गुजराती पे आ गया, हो गए। देखिए, ये भी गलत है। आप कुछ लर्न करके जाओ कि मेरे को ऐसा बोलना है, इतना बोल दिया, बात खत्म, टैप ओवर, ये भी गलत है। फ्रेंड्स, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको ग्रामर का भार दिए बिना, उसको सिर्फ एक आप साउंड निकालते, ऐसा सोचिए। मैं आपको बहुत अच्छा चुटकुला सुनाने जा रहा हूं। एक गांव का गंवार लड़का इंटरव्यू देने जाता है एक फॉरेन की कंपनी में, और उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि तेरे को बॉस एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हाउ वॉज द डे यस्टरडे? कल का दिन कैसा था? इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में ही बोलना है कंपलसरी इंटरव्यू में। तब वो लड़का उसको सिखाता है कि तेरे को जवाब देना है, ठंडी होती है वहाँ पे, तो आपको बोलना है, देयर वॉज ए कोल्ड डे, देयर वॉज ए कोल्ड डे, वहाँ ठंडा दिन था। तो वो लड़का गांव का इंटरव्यू देने जाता है टाई बाई पहन के, देयर वॉज ए कोल्ड डे, देयर वॉज ए कोल्ड डे करका। बॉस की कैबिन, कांच का दरवाज़ा, वहाँ पे एक वॉचमैन खड़ा है, डोर कीपर, वो डोर खोलता है, उसको सलाम करता है, बैठता है बॉस के सामने। बॉस सेम क्वेश्चन पूछता है, हाउ वॉज द डे यस्टरडे? वो भूल जाता है। तब उसी समय कांच के दरवाजे पे खड़ा हुआ वॉचमैन थोड़ी नींद आने की वजह से कोई नैप ले रहा है थोड़ी सी, और बाहर से किसी को अंदर आना है। ये तो सेवाभावी आदमी था, गांव का था, हिंदी भाषी। तो उसने बूम लगा के वॉच, जब उसने क्वेश्चन पूछा, हाउ वॉज द डे यस्टरडे, उसी समय उसने देखा और उसने हिंदी में जवाब, क्वेश्चन, ओ वॉचमैन को बूम लगाई, दरवाजा खोल दे। बॉस बोले, यू आर सिलेक्टेड। बॉस ने पूछा, हाउ वॉज द डे यस्टरडे, उसने हिंदी में बोला, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। आप जल्दी से बोलिए, दरवाजा खोल दे, 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 दरवाजा खोल दे। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदी में जो दरवाजा खोल दे, वो हर इंग्लिश में अच्छे प्रोनाउंसिएशन, फॉरेन स्टाइल से, देयर वाज अ कोल्ड डे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। तो आज इतनी बड़ी मजा करके आगे बढ़ते, ये बनाए हुए चुटकुले आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लैंग्वेज का भार मत रखिए। आप ये सोचिए कि आपके मुंह में से आप उच्चारण कर रहे, आप साउंड निकाल रहे, बस इंग्लिश आ जाएगी। ओके, फिर क्वेश्चंस डायरेक्ट मत कीजिए, हाँ, कि
यू आर उर्विस भाई त्रिवेदी, ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ। आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रखना है, आर यू उर्विस त्रिवेदी, आर यू नॉट वेल, आर यू ओके, दिस इज योर मोबाइल। ये क्वेश्चन नहीं होता है फ्रेंड। मैं आगे आपको बताऊंगा टेंस में कि प्रश्न के जैसा साउंड निकाला गया प्रश्न वो प्रश्न नहीं बनता है। बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों की मार्केट में। हाँ, न्यूज़पेपर में मेरे इंटरव्यू में मैंने छापा था। मैंने बोला मेरे बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में छापने से ज़्यादा आप कुछ हिंट बताओ, लोग इतने सारे न्यूज़पेपर आपके पढ़े तो उनको पता चले। द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन विल नॉट बी अ क्वेश्चन। प्रश्न के टोन में पूछा गया प्रश्न वो प्रश्न नहीं बनता, उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाला जाना चाहिए। इसलिए ग्रामर जरूरी है। थोड़ा बहुत सीखना, हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ऑन पेपर थोड़ा बहुत आपको वर्क तो करना पड़ेगा, वर्ब फॉर्म्स लर्न करने पड़े, ये सब आगे हम बताएंगे। प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं लोग। वी वॉकड टू कांकरिया एंड टॉक्ड विद देम। ओ माय गॉड, वॉमिट हो जाए मेरे को तो। वॉकड, टॉक्ड, ये डी जो है साइलेंट, ये थोड़ा हल्का से बोलना है। वॉक्ड, वी वॉक्ड टू कांकरिया एंड टॉक्ड विद देम, लाइक दैट। इसको फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ इंग्लिश साउंड्स कहते, सीखेंगे हम। दूसरी एक गलती जो ज़्यादातर कि ईजेमआर बचपन से सीखा, पहली बार 5th स्टैंडर्ड के 4th स्टैंडर्ड, तब से ईजेमआर रखना ही है, बस ऐसा धुन सवार हो जाती है। मैं जाता हूँ, आई एम गो, वी आर लाइक, आई वॉज वेंट, ये गलत है। भूतकाल यानी वॉज वेर आए ही, वर्तमान काल यानी ईजेमआर रखना ही है। ये ग्रंथियाँ कॉम्प्लेक्सिस है फ्रेंड्स आपके माइंड की, ये गलत है, निकाल दीजिए। दैट बोलना है, दैट सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई क्रिया के बाद, तो उसकी जगह के या तो की बोलते हैं हिंदी में। व्हाट आई वांट टू से कि यू कैन कम टू माई हाउस, पूरा इंग्लिश बोला लेकिन बीच में दैट की जगह की आ गए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम तो हिंदी में बोलते हैं कि दैट बोलना चाहिए, पर फास्ट, और ये गलती भी बहुत लोगों की मैंने देखी है, ये नहीं करना है। आपको कोई वर्ड नहीं आता हो, कई लोग ऐसे, तो वो ही हिंदी का वर्ड या तो गुजराती का वर्ड डाल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, अंतड़ी, आंतड़ा, उसका इंग्लिश होता है इंटेस्टाइन। फ्लुएंसी, फास्ट बोलेंगे, अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। यू नो यस्टरडे माय अंकल हैड सम प्रॉब्लम एट नाइट एंड वी कॉल्ड द एम्बुलेंस 108 एंड वी सेंट टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर सेड दैट ही हैज सम प्रॉब्लम इन आंतड़ा। अंतड़ी, आप सुनते रहेंगे, माय गॉड क्या इंग्लिश बोलता है, आप इंप्रेस हो जाएंगे। पर आपने ये नहीं पकड़ा कि उसको अंतड़ी का इंग्लिश नहीं आया। लास्ट वीक वी वेंट टू बॉम्बे बाय ट्रेन एंड देयर वाज सम बबाल इन द ट्रेन। आई डोंट लाइक बबाल, आई नेवर डू बबाल। व्हाट इज दिस? ये नहीं चलता है। लोग बोलते हैं, आप बोलेंगे लोग तो बोलते, तो उनका इंग्लिश गलत है। आपको 100% प्योर इस चैनल पे सिखाया जाएगा, ये उर्विस त्रिवेदी का वादा है। फिर आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स व्हेन दे आर नीडेड वी आर नॉट यूजिंग इट एंड व्हेन दे आर नॉट नीडेड वी आर यूजिंग इट। जब उसकी जरूरत है तब यूज नहीं करते, एंड द, और नई जरूरत है हम डालते रहते, बोलते रहते। आई एम अ टीना, आई एम अ टीना, तो कहाँ से आया? आई एम टीना, दैट्स ऑल, मैं एक टीना हूँ। ही लाइक्स अ क्रिकेट, अ क्रिकेट, उसको एक क्रिकेट पसंद है, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे। बहुत सारी बातें करनी है फ्रेंड्स। अगले हफ्ते देखना मत भूलिए ईश ऑफ उर्विस त्रिवेदी स्पोकन इंग्लिश। नमस्कार।